नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही समसामयिक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल एडिक्शन और डिजिटल फटीग। आज जानते हैं ये डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल फटीग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल फटीग के शिकार हैं तो आयुर्वेद इसमें कैसे उपयोगी हो सकता है। साथियों, ऐसा समय चल रहा है कि आज हम पूरे समाज में बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा बहुत सारा समय इन्हीं के साथ गुजरता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति बिना कोई गैप लिए लगातार 6 से 7 घंटे से ज़्यादा अपना समय प्रतिदिन इन डिजिटल डिवाइसेस के साथ गुजारता है तो वो एक डिजिटल फटीग का शिकार हो जाता है और उसकी मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसा काफ़ी ऐसी स्थितियों में देखने को मिलता है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, क्लोज इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जिनका इसी तरीके का आईटी सेक्टर का काम है, उनके अंदर ये डिजिटल फटीग एक बहुत कॉमन सी समस्या है। साथियों, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर ये डिजिटल फटीग लगातार बनी रहे, जो कि खासकर आज के समय में जो सोशल मीडिया का जो प्रयोग है, जिस तरीके से हमारे एडोलेसेंट या हमारे जो छोटे बच्चे हैं या एडल्ट, सभी की डिपेंडेंसी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें इन स्थितियों का अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि हम डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। डिजिटल एडिक्शन वैसे ही है जैसे आम नशे होते हैं, उसी तरीके से डिजिटल एडिक्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो गया है तो हम अपने आसपास के ऐसे व्यक्तियों को किस तरीके से जान सकते हैं कि ये डिजिटल एडिक्शन का शिकार है। बॉडी या माइंड कुछ ऐसे लक्षण देता है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति डिजिटल एडिक्शन का शिकार है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति डिजिटल एडिक्शन का शिकार है तो उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है। जो कुछ भी काम वो कर रहा है उसको नियंत्रित स्थिति से नहीं कर पाता है। अगर बच्चा है तो पढ़ाई नहीं कर पाता है, कोई वर्क में किसी तरीके से प्रोफेशन में इंडल्ज है तो उसका उसके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। साथियों, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी जो भी उसको वर्क असाइंड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो डेविएट होने लगता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही ढंग से पूरी नहीं कर पाता है। और अगर अचानक से उसको इस चीज़ों से हटा दिया जाए तो उसके अंदर एक विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें उसके अंदर इरिटेशंस, मूड स्विंग या कई बार तो बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स या एंजाइटी के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा साथियों कि ये सब स्थितियाँ जो आज आई हैं, इसका भी भारतीय विज्ञान आयुर्वेद ने बहुत गहराई से वर्णन किया है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसी भी विषय को अपने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और मन उसमें इंद्रियों को अपने विषयों में लगने में मदद करता है। और जब किसी चीज को हम एक्यूरेसी के साथ उसकी जितनी आवश्यकता है उसको ही लेते हैं, तब इसको हम लोग आयुर्वेद की भाषा में शम योग कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो देखना है, चाहे वो सुनना है, चाहे वो चिंतन करना है, किसी चीज में ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो आयुर्वेद ने इस भाषा को असात्म इंद्रिया संयोग या अति योग कहते हैं। डिजिटल एडिक्शन आज के समय में एक तरीके का असात्म इंद्रिया संयोग या अति योग है। अगर ऐसी कंडीशन में हमारा बच्चा है, हमारे परिवार के लोग या हम खुद कभी आ जाते हैं तो ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि हम इससे निकल सकते हैं। बड़े सरल शब्दों में यहां बताना चाहूंगा साथियों कि चूंकि हमने जैसे कहा कि मन ही हमारे इंद्रियों को आगे करके विषयों को ग्रहण करता है, तो मन को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं उसका यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान करना है। एक बहुत सामान्य सी चीज जिसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप, हम जब नींद में जाते हैं तो हम चंद्रमा के माध्यम से नींद से जुड़ते हैं और चंद्रमा को हमारे मन को पोषण करने वाला तत्व कहा जाता है। तो अगर हम स्लीप हाइजीन का अच्छे से फॉलो करें और 10 to 5, जिसको रात्रि कालीन निद्रा कहते हैं, उस समय अगर अच्छी नींद में रहें तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो बढ़ता है और दूसरे दिन हम अपने विषयों में अपने कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपने का इस तरीके का अभ्यास लगातार कराते हैं तो हम स्लीप कंट्रोल के माध्यम से बहुत हद तक इस डिजिटल फटीग या डिजिटल एडिक्शन को कम कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसका हमने अभ्यास करना बंद कर दिया है। साथियों, चूंकि हम इसमें अपने आइस के माध्यम से जुड़ते हैं और हमारी आइस फटीग बहुत जल्दी होती है, तो एक भारतीय परंपरा रही है अंजन की, जिसको कोलेरियम कहते हैं। मेडिकेटेड जो हमारे आंखों में लगाने वाला एक सिंपल सा जो है पेस्ट रहता है, इसको अगर हम नियमित रूप से अपने बच्चों या अपने में प्रयोग करें, खासकर एक विशेष अंजन जिसको हम नैना अमृतम या सौवीरांजन कहते हैं,
उसका अगर हम दैनिक प्रयोग करते हैं तो इसमें विशेष लाभकारी हो सकता है। और एक बहुत ही आसान और सामान्य सा उपाय है, हमारे बच्चों को सोते समय अगर हम पैरों की मसाज देते हैं, जिसको हम पादाभ्यंग कहते हैं, तो वो भी हमारे नेत्रों के लिए बहुत हितकारी होता है और हमारे को इसमें बहुत नियंत्रण प्रदान करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट साथियों, किसी भी चीज को, किसी भी एडिक्शन को हम अगर एक चौथाई छोड़ते हैं, तब हमारा बच्चा या हम उससे बड़े आसानी से निकल आते हैं। इसको आयुर्वेद में पादांशिक क्रम कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल फटीग का शिकार है, तो उसको धीरे धीरे, सहसा किसी चीज को नहीं छुड़ाना है, धीरे धीरे उसको इससे बाहर निकालना है। हर दिन उसका एक चौथाई जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उसको कट किया जाए, तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे अभ्यास से इसको आसानी से इसमें निकल सकता है। और आवश्यकता हो तो किसी आयुर्वेद चिकित्सक के संपर्क में आना चाहिए। धन्यवाद।